सुप्रभात एंड वेरी वेरी हैप्पी मॉर्निंग। हम हैं पेज 131 पर और पढ़ रहे हैं रॉन्डा बर्न की बुक द सीक्रेट हिंदी में। हमारा चैप्टर चल रहा है सेहत का, हेल्थ का। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं कि मान लीजिए आपको कोई बीमारी है। अब अगर आप उस पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और लोगों से उसके बारे में बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो आप अधिक रोगी कोशिकाएं उत्पन्न कर रहे हैं और वैसी ही सेल्स उत्पन्न हो रही है। पूर्णतः स्वस्थ शरीर की तस्वीर देखें, फुल हेल्दी बॉडी की तस्वीर देखें। बीमारी का इलाज डॉक्टर पर छोड़ दें। बीमार होने पर लोग अक्सर क्या करते हैं? सारे समय इसी बारे में बातें करते रहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे सारे समय इसी बारे में सोचते रहते हैं, इसलिए बस अपने विचार व्यक्त करते रहते हैं। इससे बात हुई तो भी वही बात, उससे बात हुई तो भी वही बात। तो अगर आप थोड़े बीमार महसूस कर रहे हो तो उसके बारे में बात ही न करें, चर्चा ही नहीं करें, जब तक कि आप उस स्थिति में ज़्यादा समय न रहना चाहते हो। और जान लें कि आपका विचार सबसे महत्वपूर्ण है। ज़्यादा चर्चा करेंगे तो विचारों में और ज़्यादा वही बातें आएंगी। इसलिए इस विचार को ज़्यादा से ज़्यादा बार दोहराएं कि मैं बहुत बढ़िया महसूस करता हूँ, मैं बहुत बढ़िया महसूस करता हूँ। और सचमुच इसे महसूस करें, फील करें कि आप सचमुच में बढ़िया महसूस कर रहे हैं। और मान लीजिए आप बहुत बढ़िया महसूस नहीं कर रहे हैं और कोई पूछे कि आप कैसा महसूस करें, तो इस बारे में कृतज्ञ रहें कि उस व्यक्ति ने आपको बढ़िया महसूस करने के बारे में याद दिलाया है। सामने वाला पूछे हाउ आर यू, कैसे फील कर रहे हो, तो तुरंत अपने दिमाग में इसको एक क्यू की तरह ले कि उसने आपको याद दिलाया, हाँ मैं बहुत बढ़िया महसूस कर रहा हूँ। सिर्फ अपनी मनचाही चीज़ के बारे में ही बोले। आप हेल्थ में जो मनचाहा चीज़ चाहते हैं उस बारे में बोले, नेगेटिव ना बोले। और आप किसी चीज़ को तब तक नहीं पकड़ सकते जब तक कि आप यह न सोच ले कि आप ऐसा कर सकते हैं। आप कोई भी चीज़ को तब तक नहीं पकड़ सकते जब तक कि आप यह न सोच ले कि आप ऐसा कर सकते हैं। आप कोई काम कर सकते हैं, यह सोचना विचार द्वारा उसे अपने पास आने का निमंत्रण देता है। लोगों की बीमारी का विस्तृत ब्यौरा सुनते समय, डिटेलिंग हम लोग सुनते हैं ना, कोई भी बीमार का है उसके बारे में एकदम इंटरेस्ट ले लेके सुनते हैं, तो उस समय भी आप बीमारी को आमंत्रित कर रहे हैं। दूसरों की बीमारी का ब्यौरा सुनते समय, क्योंकि आपका पूरा विचार और ध्यान बीमारी पर केंद्रित है। और याद रखें, जब भी आप किसी चीज़ पर पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप उसे ब्रह्मांड से मांग रहे हैं। और आप निश्चित रूप से बीमार व्यक्ति की भी मदद नहीं कर रहे हैं। ऐसा करके आप उसकी बीमारी में अपनी भी ऊर्जा जोड़ रहे हैं, नेगेटिव थॉट जोड़ रहे हैं। लेकिन अगर आप सचमुच उस इंसान की मदद करना चाहते हैं तो संभव होने पर बातचीत को अच्छी तरफ मोड़ दें, जो रिजल्ट चाहते हैं ना उस तरफ मोड़ दे। और अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो अपना रास्ता मोड़ ले और अपने रास्ते दूसरी तरफ चली जाए। और जाते वक्त उस व्यक्ति को स्वस्थ होने के सशक्त विचार और भावनाएं देकर जाएं। बस बात वहीं ख़त्म कर दें। चर्चा करनी है तो अच्छा सेहत वालों की करें, जिनकी सेहत अच्छी है उनके बारे में चर्चा करें, तो अच्छी सेहत को ही आकर्षित करेंगे। लिसा निकोल्स कहती हैं कि मान लें आपके पास दो लोग हैं जो एक ही चीज़ के शिकार हैं। उनमें से एक खुशी पर ध्यान केंद्रित करने का विकल्प चूज करता है कि वह खुशी पर ध्यान केंद्रित करेगा। वह संभावनाओं और आशाओं में जीता है और वह उन सभी कारणों पर ध्यान केंद्रित करता है जो कि उसे खुशी याद दिलाती है, कृतज्ञ होना याद दिलाती है। और दूसरा व्यक्ति भी उसी चीज़ का शिकार है, लेकिन वह बीमारी, दर्द और बदकिस्मती पर ध्यान केंद्रित करता है। तो इनमें से कौन सा तरीका बेटर है? फर्स्ट वाला ही ना। तो वही चुनिए, चूज दैट ऑप्शन ओनली। बॉब डॉयल कहते हैं पेज 133 पर कि यदि लोग बीमारी और उसके लक्षणों पर पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं तो वे उसे और बढ़ावा देते हैं। उपचार तब तक नहीं होगा जब तक कि वे अपना ध्यान बीमारी के बजाय सेहत पर, रिजल्ट पर, जो आप चाहते हो उस पर ध्यान केंद्रित नहीं कर लेता, क्योंकि यही आकर्षण का नियम है।
जहाँ तक संभव हो हमें याद रखना चाहिए कि हर अप्रिय विचार एक बुरी चीज़ की तरह होता है जिसे हम अपने शरीर में रखते हैं। प्रेंटिस मलफोर्ड कहते हैं ऐसा। यानी हर तरह की जो बुरी विचार है, अप्रिय, जो हमें भी प्रिय नहीं लगती, ऐसे विचार उसे हम शरीर में रखते हैं तो वह कोई ना कोई बुरी चीज़ को अट्रैक्ट करता है। डॉक्टर जॉन हेजलिन कहते हैं कि जब हमारे विचार खुशनुमा होते हैं तो हमारी बायोकेमिस्ट्री भी खुशनुमा बन जाती है, जिससे हमारा शरीर सेहतमंद रहता है और हम खुश रहते हैं। नकारात्मक विचार और तनाव शरीर व मस्तिष्क की कार्य क्षमता को पूरी तरह कमज़ोर कर देते हैं। नेगेटिव थॉट जो है और तनाव, स्ट्रेस हमारे हेल्थ को, माइंड को, शरीर को, बॉडी को, जो भी उसके कार्य करने की क्षमता को भी कमज़ोर कर देते हैं। होता ही है ना, हम लोग स्ट्रेस फील करते हैं तो हमको लगता है कि हमारे बॉडी में जान ही नहीं है। इसका कारण यह है कि हमारे विचार और भाव, हमारे थॉट्स और फीलिंग्स हमारे शरीर को लगातार बनाते और व्यवस्थित करते हैं, उसे लगातार नया बनाते रहते हैं। आपने अपने जीवन में अब तक चाहे जो भी उत्पन्न किया हो, अब तक हमने जो भी किया, क्योंकि रहस्य का हमें ज्ञान नहीं था, अब आप उसे बदल सकते हैं, अंदर से भी बाहर से भी। खुशी भरे विचार सोचना और खुश रहना शुरू कर दें। खुशी फील करें, खुशी तो महसूस करने की अवस्था है ना, उसे फील करें। आपकी उंगली खुशी महसूस करना के बटन पर है, ऐसा अफर्म करें, ऐसा सोचें, ऐसा समझें और उसे अभी दबा दें और दृढ़ता से दबाएं, और चाहे आपके तरफ जो भी हो रहा हो। तो यानी अपना रिमोट कंट्रोल, अपनी सेहत का रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में है। हम खुश रहकर अपने हैप्पीनेस के बटन को दबाते हैं तो हेल्दी बॉडी को आमंत्रित करते हैं। डॉक्टर बेन जॉनसन कहते हैं, शारीरिक तनाव को हटा लें, इसके बाद शरीर वह करता है जिसके लिए इसे बनाया गया है। यह खुद का उपचार करता है। हमारी बॉडी अपने आप अपना इलाज करती है, बस तनाव को हटाना है, स्ट्रेस हटाना है। बीमारी से छुटकारा पाने के लिए आपको जूझने की ज़रूरत नहीं है, बस नेगेटिव थॉट को बाहर निकालने की आसान प्रक्रिया का पालन करें। इससे आपके भीतर जो सेहत की प्राकृतिक अवस्था है, नेचुरल जो अवस्था है, वह उत्पन्न हो जाएगी और शरीर अपना उपचार खुद कर लेगा। है ना, छोटी मोटी कहीं भी कटते हैं तो अपने आप घाव भर जाता है। वैसा ही है, हमारी बॉडी इसी तरह से बनाई गई है। माइकल बर्नार्ड बेकविथ कहते हैं कि मैंने किडनियों को दोबारा ठीक होते देखा है, मैंने कैंसर को गायब होते देखा है, मैंने आंखों की ज्योति को भी सुधरते और लौटते देखा है। रहस्य का पता लगने से पहले मैं 3 साल से पढ़ने का चश्मा लगा रहा था। एक रात जब मैं रहस्य के ज्ञान की सदियों लंबी यात्रा को टटोल रहा था तो मैंने पढ़ने के लिए अपना चश्मा उठाया, लेकिन मैं बीच रास्ते में ही रुक गया। मुझे अपना यह काम बिजली के झटके की तरह लगा, एक शॉक लगा। वो अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि मैंने लोगों की बातें सुनी थी कि उम्र के साथ आंखों की रोशनी कम होती जाती है। मैंने लोगों को अपने हाथ दूर रखकर पुस्तक या अखबार पढ़ते हुए भी देखा था। मैंने इस विचार को मान लिया था, बिलीफ सिस्टम में अपने जमा लिया था कि उम्र के साथ आंखों की रोशनी कम हो जाती है, और मैंने इसने अपने मन में जगह दे दी थी। मैंने यह काम जानबूझकर नहीं किया था, लेकिन ऑटोमेटिक यह मेरे माइंड में, अनकॉन्शियस माइंड में सेट हो गया। मैं जानता था कि अपने विचारों के कारण जिस चीज़ को मैं अस्तित्व में लाया हूँ उसे बदल सकता हूँ। इसलिए मैंने तत्काल कल्पना की कि मैं उतनी ही स्पष्टता से देख रहा हूँ जितना कि 21 साल की उम्र में देखता था। तो मैंने मानसिक तस्वीर बनाकर खुद को अंधेरे रेस्टोरेंट, हवाई जहाज़ों और अपने कंप्यूटर पर स्पष्टता से पढ़ते, लिखते, देखते, आँख से देखते हुए विजुअलाइज किया। और मैंने खुद से बार बार कहा, मैं स्पष्टता से देख सकता हूँ, मैं स्पष्टता से देख सकता हूँ। मैंने अपने आँखों की दृष्टि स्पष्ट होने पर थैंक यू भी दिया, ग्रेटिट्यूड भी किया और रोमांच की भावनाएं भी फील की।
3 दिनों में ही मेरी आंखों की रोशनी बिल्कुल ठीक हो गई और पढ़ने का चश्मा उतर गया और अब मैं स्पष्टता से देख सकता हूँ। वाह! तो जब मैंने द सीक्रेट के एक टीचर डॉक्टर बेन जॉनसन को यह प्रसंग बताया तो वे बोले, क्या तुम्हें एहसास है कि 3 दिनों के भीतर यह काम करने के लिए तुम्हारी आंखों को किस चीज़ से गुजरना पड़ा होगा? तो माइकल कहते हैं कि मैंने जवाब दिया, नहीं, और ईश्वर का शुक्र है कि मुझे पता भी नहीं है, इसलिए यह विचार मेरे दिमाग में आया ही नहीं। मैं तो बस इतना जानता था कि मैं यह काम कर रहा हूँ और तेजी से कर रहा हूँ। कई बार अज्ञान से लाभ होता है, तो अज्ञानी रहे इस विषय में कि कैसे होगा। बस यह जानना है हमें कि ये होगा, हो रहा है ना। हमें तो ये चाहिए, ऐसा हो रहा है, प्रेजेंट टेंस में विजुअलाइज करना है एवरी टाइम। डॉक्टर जॉनसन ने अपने शरीर से एक असाध्य बीमारी को हटा दिया था, इसलिए उनके चमत्कार की तुलना में मेरी आंखों की रोशनी का लौटना मुझे बहुत छोटी बात लगी थी। सच तो यह है कि मुझे अपनी आंखों की रोशनी एक ही रात में लौटने की उम्मीद थी, इसलिए 3 दिन में इस चीज का होना मुझे चमत्कार ही नहीं लगा। याद रखें, ब्रह्मांड में समय और आकार का कोई महत्व नहीं होता। ब्रह्मांड के पास बहुत कुछ है और बहुत इंस्टेंटली दे सकता है। मुहासों का इलाज करना भी किसी बीमारी के इलाज जितना ही आसान है। प्रक्रिया समान है, माने प्रोसेस सेम है, फर्क सिर्फ हमारे दिमाग में है। इलाज हमारे पास है, हमारे माइंड में है। अगर आपने किसी बीमारी को अपनी ओर आकर्षित कर लिया हो तो उसे मुहासे जितना बड़ा मान ले और फिर सारे नेगेटिव थॉट को अपने मस्तिष्क से बाहर निकाल दे और आदर्श सेहत पर ध्यान केंद्रित करें। तो कुछ भी हमने अपने हेल्थ के बारे में अगर कभी कुछ किया भी है, सोचा भी है, तो उसको छोटा पहले समझ ले, छोटी बीमारी समझ ले और फिर उसका जो रिजल्ट चाहते हैं, फोकस ऑन द हेल्थ यू वांट। तो जो हेल्थ आप चाहते हो, मान लो पाँव में दर्द है तो आप फटाफट चलना चाहते हो, तो फोकस कि आप फटाफट चल रहे हो, दौड़ रहे हो, सीढ़ियाँ उतर रहे, चढ़ रहे हो, बस ये फोकस करना है। जो रिजल्ट चाहते हैं वो फोकस करना है और फिर पालेंगे अच्छी सेहत। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर बीइंग इन माय लाइफ। धन्यवाद।